क्लास 12th हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स यानी विचारक विश्वास और इमारतें। टॉपिक नंबर 11 हमारा यहाँ पर है। और क्या हम सब कुछ समझ देख सकते हैं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हम इसमें जानेंगे किस तरीके से हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व है और उसको किस प्रकार से बनाया लोगों ने और उसको समझने में क्या प्रयत्न किसने की, वो भी देखेंगे। अब तक हमने अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक को देखा। हमने देखा किस तरीके से एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, बराबर की गुफाएं और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बहुत सारी मूर्तिकला के नमूने आदि इत्यादि जो आपको एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएंगे। तो ये दृश्य परंपराएं हैं, यानी प्राचीन भारत की जो समृद्ध परंपराएं हैं उनको दृश्य रूप में अगर देखना हो तो इन गुफाओं को, मूर्तियों को, मंदिरों को देख सकते हैं और पता चल जाएगा कि हमारी संस्कृति कितनी विकसित थी। और ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में सामने है। यानी अगर आप मूर्तिकला देखें, स्थापत्य कला देखें, चित्रकला देखें तो हमारे सामने एक पूरा का पूरा एक परंपरा से निकलकर सामने आता है। धार्मिक परंपरा कौन सी है, क्या दिखाना चाहते हैं, प्राचीन भारत का गौरव। हमने ये भी पाया कि समय के बहाव के साथ बहुत कुछ नष्ट हो गया है। यानी समय का बहाव का मतलब सैकड़ों हजारों साल हो गए, प्राचीन भारत का इतिहास बीतता गया, बहुत मूर्तियां, बहुत चित्रकला, बहुत ज्यादा स्थापत्य कला के नमूने नष्ट हो गए और नष्ट होते ही भी जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी बचा है, जो संरक्षित है, जैसे सांची का स्तूप संरक्षित है, कुछ मंदिर संरक्षित है, तो वो भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन जो आज प्राचीन भारत का संरक्षित कुछ भी अगर मंदिर है, गुफा है, मूर्तियां हैं, पेंटिंग अगर है, तो वो दिखाता है कि उस जमाने के जो निर्माता थे, बनाने वाले जो राजा हों जिन्होंने बनवाया, सामंत हो चाहे अमीर व्यक्ति लोग हों, बुद्धिजीवी हैं, जो भी हों, या कलाकार हों, चाहे मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हों, राजगीर यानी मिस्त्री हों, वास्तुकार यानी डिजाइन बनाने वाले हों, उनकी दृष्टि क्या थी, उनकी 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 दूरदर्शिता क्या थी, उससे हमको परिचित कराता था कितनी दूर की वो सोचते थे। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि आज से सैकड़ों हजारों साल पहले सांची का स्तूप भी किसी ने बना दिया, बहुत सारी मूर्तियां बना दी, एलोवेरा की पेंटिंग भी किसी ने बना दी, कैलाशनाथ का मंदिर भी किसी ने काट के पूरे पहाड़ को बना दिया, बराबर की गुफाएं भी बना दी, सांची के स्तूप में मूर्ति कलाएं भी बना दी। तो क्या जो संदेश उन्होंने सैकड़ों हजारों सालों पहले इन दृश्य कलाओं के माध्यम से, मूर्ति कलाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की इमारतों को काट काट के इन्होंने जो है मंदिर जैसा कुछ बना दिया, कुछ बना दिया, तो क्या बिना किसी प्रॉब्लम के, समस्या के, दुविधा के, कंफ्यूजन के क्या हम समझ सकते हैं उनका संदेश, कि क्या संदेश देना चाहते थे इन पेंटिंग आदि, मूर्तिकला आदि के माध्यम से? वो क्या हम कभी पूरी तरह समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते थे, पूजते थे, उनके लिए इनका क्या महत्व था? क्या हम समझ पाएंगे कि सांची का स्तूप जब बनाया गया होगा तो उसका कितना बड़ा महत्व रहा होगा, जो उसको देखते रहे होंगे, पूजते रहे होंगे, तो लोगों के लिए क्या महत्व उसका रहा होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा बहुत तो हम समझ गए हैं, लेकिन उस समय क्या फीलिंग रही होगी, उस समय क्या भावनाएं रही होंगी, कैलाशनाथ मंदिर को देखने वाले की क्या भावनाएं रही होंगी और उसको बनाने वाले की क्या भावनाएं रही होंगी, क्या उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं? तो खैर, कुल मिलाकर के यहाँ पर तो ये टॉपिक सिर्फ डिस्कशन का है, ये प्रश्न वैसे बोर्ड में बनता नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में पढ़ना था। अब मुख्य बिंदु पे आते हैं कि अनजाने को समझने की कोशिश, यानी कि 11.1 अनजाना। अब अनजाना क्या है, मैं वो भी चर्चा करूंगा। दरअसल भारत में जब मूर्तियां मिली, स्मारक मिले, तो उनको समझने की कोशिश हुई कि स्मारक क्यों बनाए गए, ये मूर्तियां क्यों बनाई गई, ये मूर्तियां क्या कहना चाहती हैं, कि सब कुछ तो समझ में नहीं आता था। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे भी उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो ये हम अगले वीडियो में बनाएंगे, पार्ट 2 में बनाएंगे। आप पार्ट 2 को देखना इसको समझने के लिए।